देखा देखा मेरी चाल, इसी को कहते हैं तिरिया चाल। इसीलिए कहना है तिरिया चरित्रम, तिरिया चरित्रम देवो ना जाना। वही कहा महारानी जी, देव का हिया वाले के को जन्म न भगे महाराज कहूँ जरा खत्म हो गई। क्यों नहीं? ऐसा काम हमसे करवाए डायो कब हम सपने में नहीं सोचे रहे। क्यों जानी तो हम जावे नहीं करी पानी लेके। क्यों नहीं? क्यों नहीं जाते? जाइत की तो फिर क्यों कहता है? अरे महाराज निपुर गए पानी पियौते मान। लेकिन अब ये सोच लो, महाराज अब नहीं है, अब तुम्हारी तनख्वाह और बढ़ा दी जाएगी। बढ़ गए? क्यों नहीं? ठीक है मगर महीना आवाज पहले पहले दे दिया करो। क्या है? पैसवा ठीक है, आइए मंत्री साहब, ये क्या बात है? महारानी जी, आप इतना खुश नजर आ रही हैं क्योंकि अचानक महाराज खत्म हो गए और आप इतना खुश हैं। लेकिन शायद आपको मालूम नहीं कि मैंने आपसे वादा किया था, वादा किया था कि हम दोनों के बीच महाराज आते हैं तो उनको संभालना मेरा काम है। तो क्या ये हराम ज्यादा अभी तक निशान ये मैं कहा घोर के एक चुन मंत्री को पिया दे। अरे हराम जादी, जब मंत्री साहब नहीं रहेंगे तो मैं क्या करूँगी? अच्छा ना, चल निकल। तो क्या ये तुम्हारी चाल है? क्यों नहीं, ये सब मेरी चाल थी। वाह मेरी जान, अरे तुमने जो वादा मुझसे किया था उसे पूरा करके क्यों दिखा नहीं? दिया। लेकिन अब इस जूनागढ़ राज्य में ऐलान करा देना कि यहाँ की महारानी, वाह महारानी, महारानी सतवंती कहलाएगी और किसी को दिक्कत होती है या परेशानी होती है, महारानी के पास आए, अपनी फरियाद सुनाई और उनकी फरियाद सुनी जाएगी। और एक काम और करना। और कौन सा काम है? एक नौकरानी का इंतजाम कर लेना। महारानी जी, एक नौकरानी नहीं, अगर आप कहें तो मैं नौकरानियों की लाइन लगा सकता हूँ। सच में? क्यों नहीं? ठीक है, अब मैं चल रही हूँ, तुम्हारे लिए गरम गरम चाय बना कर लाती हूँ। आप चले, हमारे लिए चाय बनाए और मैं ऐलान करवा देने के बाद बहुत जल्द आ रहा हूँ। क्यों नहीं? चलो फिर। क्यों नहीं? और बेवफा तेरा मासूम चेहरा, बेवफा तेरा मासूम चेहरा, भूल जाने के काबिल नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं है। तू बहुत खूबसूरत है लेकिन, हाँ मेरी जान, तू बहुत खूबसूरत है लेकिन दिल लगाने के काबिल नहीं है। बेवफा तेरा मासूम चेहरा, भूल जाने के काबिल नहीं है। मैं बहुत खूबसूरत हूँ लेकिन दिल लगाने के काबिल नहीं है। बाय, I love you। पाकिस्तान जी साहब जी।
इस बात का ऐलान कर दिया जाए कि अचानक महाराज की मृत्यु हो जाने के कारण अब इस राज्य का कार्यभार महारानी सतवंती संभालेंगी। अगर किसी को किसी प्रकार का कष्ट हो तो वो आए और महारानी जी से मिले, उसकी फरियाद को सुना जाएगा। और ऐलान कर देने के बाद बहुत जल्द आओ, क्योंकि हमें और तुम्हें एक नौकरानी के चक्कर में निकलना पड़ेगा जी। इसलिए मैं चल रहा हूं और ऐलान करके बहुत जल्द आओ। जूनागढ़ के वासियों, सभी लोगों को मालूम हो कि यहाँ के महाराज का स्वर्गवास हो चुका है। जिस भाई को जो जरूरत हो और जिसे कोई परेशानियां हो, वो हमारे दरबार में आए, बराबर सुनवाई होगी। और इस राजपाट संभालने के हक पे महारानी जी सतवंती है। तुम्हारी लोगों की बात सुनी जाएगी। लेकिन चलते चलते एक लाइन बता रहे हैं। अरे नशे में सारी दुनिया, नशे में सारी दुनिया, दारू बदनाम हो नशे में सारी। दारू बदनाम नशे में सारी दुनिया, दारू बदनाम। आज 12 वर्ष हो गए हमारे स्वामी जी का देहांत हो गया। और देहांत होने के बाद इतनी बड़ी मुझे जिम्मेदारी सौंप कर गई है कि मेरे घर में 2 बच्चे हैं। एक बच्चे का नाम मेरा देवर महेंद्र और एक मेरी छोटी ननद गीता है। आज वो दोनों बच्चे खेलने गए हैं। आज हमारे घर में कुछ खाने का नहीं है, एक दाना नहीं है। मुझसे खाना मांगेंगे तो मैं क्या दूंगी? आने दो, मैं दोनों बच्चे का इंतजार करती हूँ। भाभी, आखिर क्या बात है आपको? कुछ नहीं बेटी, आंसू बहा रही आज मैं अपनी किस्मत पे रो रही हूँ। भाभी माँ, अगर घर में कुछ खाने के लिए हो तो मुझे दे दीजिए, भूख बड़ी जोरों से लगी है। लो, मैं उसी बात को सोच रही थी, आज वो सामने आ गई। बेटी, आज घर में एक दाना नहीं है, मैं तुझे क्या बना के दूं, क्या खिलाऊं? भगवान, गरीबी तो देना, लेकिन इतनी बड़ी बदनसीबी मत देना। आज हम भाई बहनों को खाने के लिए कुछ भी नहीं है घर में। नहीं बेटी, चिंता मत कर तू, मैं काम करने जाऊंगी। अगर नौकरी मुझे मिल गई तो मैं तुम दोनों कुछ मिल गया तो खिलाऊंगी। बेटी, सबसे पहले तो ये बता, तुम्हारा भाई महेंद्र कहाँ है? ठीक है बेटी, आओ। आज बात क्या है? मेरी भाभी मैं बहुत खामोश हूँ। कुछ बात जरूर है। बैठी कमगीन
बैठ गमगीन क्यों जी भाभी मेरी बैठ गमगीन क्यों जी भाभी मेरी बैठ गमगीन क्यों जी भाभी मेरी बात क्या हो गई सो चिट्ठी पूछता आपसे आज बेटा तेरा आखिर बात क्या है भाभी माँ आज तुम्हारी आंखों में आंसू देख रहा हूँ पूछता आपसे आज बेटा तेरा बात क्या हो गई आज रोती हो तुम बेटा क्या बताऊं तुझे मेरे है नूरे नजर क्या बताऊं तुझे मेरे नूरे नजर आफत मुसीबत आज इस गरीबी ने मुझे ऐसे मोड़ पे लाकर छोड़ दिया कि आज घर में एक दाने नहीं है। मैं क्या तुम दोनों को खिलाऊं? भाभी माँ हाँ बेटा बस इतनी बात के लिए आप रो रही हैं अरे आप परेशान क्यों हो रही है अब आपका बेटा भी सयाना हो गया है नहीं बेटा आज मैं सोचती हूँ कि कहीं काम करने जाओ। भाभी माँ हाँ बेटा मेरे रहते हुए तुम काम करने नहीं जाओगी नहीं बेटा नहीं भाभी मैं माँ जाऊंगी। मैं काम करके खुद तुम्हें खिलाऊंगा काम करने को भाभी न जाओ कहीं काम करने को भाभी न जाओ कहीं आजकल का जमाना खतरनाक है आजकल है भरोसा किसी का नहीं सच कह रहा हूं भाभी माँ हाँ बेटा इस जमाने में किसी का भरोसा अच्छा ठीक बेटा आजकल है भरोसा किसी का नहीं बहन गीता के संग में रहो साथ है। बेटा तू ठीक कहता है पाए तुझसे कहना क्या चाहती हो कि ठीक कहना कि ठीक कहना तुम्हारा है ठीक कहना तुम्हारा
काम करने जाएगा तो तेरे भाई की आत्मा रोएगी और तेरा भाई मरते समय मुझसे वचन लिया, मुझसे वादा करवाया कि हे प्रिय सीता, मेरे ना रहने के बाद इन बच्चों को लेकिन भाभी तरह से पालना। तुम ठीक कहती हो भाभी माँ, हाँ बेटा, तुम भैया के वचनों का पालन कर रही हो। आज मैं उन्हीं की वचनों का पालन करती चली आ रही हूँ। भाभी माँ, हाँ बेटा, अगर तुम जिद कर रही हो तो काम ढूंढने के लिए जा रही हो तो काम ढूंढकर शाम तक वापस जरूर चली आना। कल से मैं काम करने खुद जाऊंगा भाभी माँ। ठीक है बेटा। आज मैंने सुना है कि जूनागढ़ रियासत में सबसे महाराज का देहांत हो गया और वहाँ की सारी बागडोर महारानी सतवंती के हाथ है। आज मैं उन्हीं के दरबार जाऊंगी। भाभी माँ, भगवान करे हमारी जैसी माँ हर इंसान को मिले। हाँ बेटा। भाभी माँ, बोल बेटा। भाभी है मेरी माँ, दुर्गे है मेरी माँ। अरे बहन गीता, अरे पगली तू क्यों रो रही है? अभी तेरा भाई है, हम तुझे भूखा नहीं देख सकते बहन। बहन, हम तेरे लिए खाने के इंतजाम जरूर करेंगे। अभी इतना बड़ा समाज है, इतनी बड़ी रियासत है, अगर तेरे लिए भीख मांगनी पड़ेगी तो मैं अपनी बहन के लिए भीख भी मांगूंगा। अगर जान देनी पड़ेगी तो अपनी बहन के लिए जान भी दे सकता मेरी बहन। तुम सही कह रहे हो कि आज हम दोनों भाई बहन मिलकर इन्हीं जूनागढ़ वालों से, यहाँ के वासियों से अपने पेट के लिए भीख मांगेंगे। भैया, हमें मालूम है कि हम भाई बहनों को सहारा जरूर दिया जाएगा। भैया, दिवालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो। हेलो
लोग हमें अगर 1 पैसा देंगे तो ऊपर वाला आप लोगों को 10 लाख देगा भैया। तेरा घर बच्चों से भरा रहे, ये बाग हमेशा हरा रहे। घर बच्चों से भरा रहे, तेरा बाग हमेशा हरा रहे। तेरा घर बच्चों से भरा रहे, बाग हमेशा हरा रहे। घर बच्चों से भरा रहे, तेरा बाग हमेशा हरा रहे। क्या आप लोग बैठे हो, आप लोगों को जरा भी दया नहीं आ रही गरीबों पर? भलाई का जग में भलाई का जग में भलाई मिला है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो। औलाद वालों पैसे 2 पैसे में तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। पैसे 2 पैसे में तुम्हारा कुछ न पैसे 2 पैसों में आप लोगों का कुछ नहीं घटेगा। आप लोग गरीब नहीं हो जाएंगे। एक गरीब की दुआ आप लोगों को लगेगी तो ऊपर वाला आप लोगों को इतना बड़ा बना देगा। पैसे 2 पैसे में तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की धन और बढ़ेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं धन की धन और बढ़ेगा दौलत वालों। किसने दिया है जग में, किसने दिया है जग में, उसी को मिला है। औलाद वालों फूलो फलो, 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 औलाद वालों फूलो फलो। आज जिस तरह से आप लोगों ने इस गरीब पर दया खाकर पेट खाने के लिए आप लोगों ने 2-2 पैसे दिया है, ऊपर वाला आपको और आपके परिवार को हमेशा सलामत रखे। भैया कहो बहन। अब हमारे पास कुछ पैसे हो गए हैं, इन पैसों को लेकर बाजार चले जाइए और कुछ राशन लेकर आइए और मैं बनाऊं और दोनों भाई बहन मिलकर चलो वो बहन। खाया जाए। भैया चलो बहन। ओ जाने वाले बाबू, आप लोग जाने वाले, ओ जाने वाले बाबू, 1 पैसा दो, 1 पैसा दो, 1 पैसा दो। ओ बाबू, ओ जाने वाले बाबू, 1 पैसा दो।
चलूं मैं अब काम की तलाश में। कि लागल तो हो से प्रीतिया हमार जननी, कि लागल तो हो से प्रीतिया हमार जननी, तू हमारो जिंदगिया सुधार जननी, तू हमारो जिंदगिया सुधार जननी। लागल तो हो से लागल तो हो से प्रीतिया हमार जननी, तू हमारो जिंदगिया सुधार जननी, तू हमारो वाली से जाके अरजिया कहीं नहिया पग में जाके कर दिया कहीं नहिया। पग में जाके कर दिया कहीं नहिया, पग में जाके कर दिया कहीं, ते तू हमारो ते तू हमारो बिगाड़ी सवार जननी, ते तू हमारो जिंदगी